बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक ख़ास किस्म के सर दर्द जिसे मिग्रेन कहते हैं उसके बारे में बात करूँगा। मिग्रेन आधे सर के दर्द को कहते हैं और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी किस तरह का ये दर्द होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो सर दर्द है ये मिग्रेन है और किसी और वजह से ये सर दर्द नहीं है। तो मिग्रेन की कुछ खसूसियात होती हैं जिससे ये मिग्रेन को पकड़ा जा सकता है, इसकी तशख़ीस की जा सकती है और इसको पहचाना जा सकता है और फिर उसी के हिसाब से इसका जो मखसूस इलाज है वो किया जा सकता है। तो ये जो मिग्रेन का दर्द होता है ये आधे सर में आम तौर पे मरीज़ को फ़ील होता है और अचानक इसका अटैक आता है और दर्द की जो शिद्दत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मरीज़ सो रहा होगा तो उसकी वजह से मरीज़ की नींद में खलल पड़ जाएगा और मरीज़ नींद से उठ जाता है। और उसके अलावा जो रोज़मर्रा के काम काज हैं उसमें भी इस दर्द की वजह से, क्योंकि ये इतना शदीद होता है, उसकी वजह से फिर रोज़मर्रा के काम काज में जो मामूलात हैं उसमें भी खलल पड़ता है। तो इसकी एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये होता है कि इसके साथ मिग्रेन के सर दर्द के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हम जैसे कहते हैं वो आम तौर पे ज़रूर होती हैं। और वो एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे नाज़िया यानी मतली का महसूस होना और वोमिटिंग यानी उल्टी का आना, ये दो चीज़ें इस आधे सर दर्द के साथ होती हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है। थ्रॉबिंग का मतलब ये है कि ये रग जिस तरह सर के अंदर होती है वो फड़कती है ऐसे, क्योंकि जो खून की रगें होती हैं वो इस मिग्रेन में डायलिटेशन होती है, यानी वो खून की जो रगें हैं वो फूल जाती हैं और बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है उसमें ब्रेन में। उसकी वजह से ये फिर रगें फड़कती हैं और उसे हम थ्रॉबिंग हेडेक कहते हैं। तो ये इसकी पहचान है कि यानी थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है और नाज़िया वोमिटिंग इसके साथ एसोसिएटेड आती हैं। और तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसमें सिम्टम होता है वो ये होता है कि जब ये अटैक होता है मिग्रेन का किसी मरीज़ में तो उससे पहले एक प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं। प्रोड्रोमल का मतलब है कि उससे पहले कुछ वार्निंग साइंस आती हैं इसमें, और जो मिग्रेन के अटैक वाले मरीज़ होते हैं उनको वो वार्निंग साइन से पता चल जाता है कि अभी कुछ ही देर में मिग्रेन का अटैक होने वाला है। तो वो वार्निंग साइंस मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। उसमें से जो कॉमनेस्ट होती है वो ये कि आंखों के सामने फ्लैशिंग लाइट्स आती हैं, यानी चमकती हुई लाइट नज़र आती है आंखों के सामने। तो इससे मरीज़ को पता चल जाता है कि अभी मुझे मिग्रेन का अटैक होने वाला है। इसे मेडिकल ज़बान में ऑरा कहते हैं और प्रोड्रोमल सिम्टम्स भी इसको कहते हैं। तो ये जहाँ तक मिग्रेन के हेडेक का या सर दर्द का ताल्लुक़ है, इससे यानी दो चीज़ें हो गई। एक ये काफ़ी शदीद होती है, थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक होती है, नाज़िया वोमिटिंग और प्रोड्रोमल सिम्टम्स यानी उससे पहले अटैक से पहले वार्निंग साइंस मरीज़ में आती हैं और इस तरीके से हम मिग्रेन के अटैक को पहचान सकते हैं। और दौरानिया जो होता है इसका मिग्रेन के अटैक का वो आम तौर पे 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक ये अटैक इसका रहता है। ये जो मिग्रेन की इलामात मैंने आपके सामने जिनका ज़िक्र किया है ये क्लासिकल मिग्रेन कहलाता है। और इस क्लासिकल मिग्रेन के अलावा 4 मिग्रेन की और टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं हेमीप्लीजिक मिग्रेन। हेमीप्लीजिक का मतलब ये है कि जब सर का दर्द होता है, अटैक होता है मिग्रेन का, उससे 30 मिनट से लेके आधा घंटा पहले बदन का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाता है यानी फालिज हो जाता है। दूसरी टाइप जो है उसे बेज़लर मिग्रेन कहते हैं। बेज़लर मिग्रेन में ये होता है कि मरीज़ को सर दर्द के साथ दो नज़र आने शुरू हो जाते हैं और सही बोला नहीं जाता और उसके अलावा चक्कर आते हैं। और तीसरी टाइप की जो मिग्रेन है उसे ऑफ्थेल्मोप्लीजिक मिग्रेन कहते हैं। यानी ऑफ्थेल्मोप्लीजिक मिग्रेन में ये है कि आंखों पे असर होता है सर दर्द के साथ, यानी नज़र कमज़ोर हो सकती है या और कोई आंख का मसला हो सकता है। और चौथी टाइप जो मिग्रेन की है उसे एसेफेलिक मिग्रेन कहते हैं।
एसेफेलिक मिग्रेन वो टाइप होती है जिसमें सर दर्द सिरे से होता ही नहीं है इन मरीज़ों को, और फालिज हो जाता है, यानी बॉडी का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाता है। तो ये, लेकिन फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से ये जो 4 टाइप्स हैं ये इतनी कॉमन नहीं हैं, रेयर हैं। और कॉमन जो है वो क्लासिक जो मिग्रेन है वो ही सबसे कॉमन है, जिसमें आधे सर का दर्द होता है और साथ साथ बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स या बाकी जो इलामात मैंने ज़िक्र की हैं वो होती हैं। और मिग्रेन अब अगर हम देखें कि औरतों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, यानी ख़वातीन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या मर्दों को, तो मिग्रेन का सर का दर्द जो है, आधे सर का दर्द, वो मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और चीज़ आपके सामने मैं ज़िक्र करता हूँ कि मिग्रेन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसको एग्रेवेट करती हैं, ज़्यादा करती हैं मिग्रेन के अटैक्स को। अगर कोई बंदा या कोई पेशेंट जो मिग्रेन का होता है वो चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करे और चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करे तो इससे भी अटैक मिग्रेन का ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। और इसी तरह जो प्रेगनेंसी है ख़वातीन में, या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जिसे माने अमल गोलियाँ कहते हैं, वो जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं तो उनमें भी मिग्रेन का अटैक ज़्यादा होता है, और मिग्रेन का जो बीमारी होती है वो एग्रेवेट हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर नींद पूरी ना हो, स्ट्रेसफुल लाइफ हो, और ज़्यादा एग्जर्शन करे बंदा और काम बहुत ज़्यादा करे, उसकी वजह से थकावट हो, फटीग्ड हो, तो उसकी वजह से भी ये मिग्रेन के अटैक ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके इलाज में ये सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी, रिस्क फैक्टर्स की ये चीज़ें इस मिग्रेन को ज़्यादा करती हैं, तो इलाज के वक्त हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जैसे हम नींद अपनी पूरी करेंगे और बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम नहीं करेंगे, और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को अगर ख़वातीन छोड़ सकती हैं, जो माने अमल गोलियां हैं, तो इसी तरह चॉकलेट, चीज़, इनसे परहेज़ करेंगे, तो इस तरह ये मिग्रेन के अटैक फिर कम होंगे और सेवेरिटी भी इसकी कम होगी। अब तशख़ीस की बात करते हैं कि इस मिग्रेन को इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। तो आम तौर पे जब हिस्ट्री ली जाती है, यानी सवाल व जवाब मरीज़ से किए जाते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टाइप है हेडेक का, और मिग्रेन की तशख़ीस आराम से हो जाती है। और इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, यानी मुआयना किया जाता है। यानी टेस्टों की अगर हम बात करें तो मिग्रेन को डायग्नोसिस के लिए, यानी मिग्रेन की तशख़ीस के लिए कोई ख़ास टेस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हिस्ट्री पे और एग्ज़ामिनेशन पे, यानी मुआयना करने पे, ये इसकी तशख़ीस आराम से हो जाती है। अब इलाज की बात करते हैं कि इसका इलाज मिग्रेन का कैसे किया जाता है। तो आम तौर पे मरीज़ को फ़ोटोफोबिया होता है इसमें, और फ़ोनोफोबिया। फ़ोटोफोबिया का मतलब है कि लाइट उसे बुरी लग रही होती है, और आवाज़ें और शोर शराबा जो है वो भी इन मरीज़ों को बुरा लग रहा होता है। तो ये अगर क्वाइट रूम में, यानी खामोशी वाले रूम में जहाँ पे आवाज़ें ना हों और अंधेरा हो, लाइट कम हो, तो वहाँ पे जब ये लेट जाते हैं तो उससे इनका दर्द ठीक हो जाता है और ये अटैक जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ अटैक ठीक नहीं होता तो फिर दूसरी स्टेज ये होती है कि ओवर दी काउंटर जो पेन किलर्स होती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स मिलती हैं। ओवर दी काउंटर का मतलब ये है कि मरीज़ जाके ख़ुद वो ले सकता है, जैसे पैनाडोल की गोलियां हैं, पैरासिटामोल, तो वो इस्तेमाल की जा सकती, आइबुप्रोफेन है वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो वो जब गोलियां मरीज़ इस्तेमाल करेगा तो उससे ये जो मिग्रेन का अटैक है ये आम तौर पे ठीक हो जाता है। और तीसरी चीज़ फिर स्टेज ये आती है कि अगर इन चीज़ों से, यानी आरामदेह कमरे में, कम लाइट वाले कमरे में जहाँ पे शोर कम हो, वहाँ पे भी मरीज़ लेट गया, ये ओवर द काउंटर पेन किलर्स भी इस्तेमाल कर ली, और फिर भी ये मिग्रेन का अटैक ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद एक ख़ास किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जिसे सोमाट्रिप्टन कहते हैं। और सोमाट्रिप्टन या अर्गोटामीन एक और दवाइयों की क्लास है, ग्रुप है, इन दोनों में से एक इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो हमारी ब्रेन में रगें होती हैं जो ज़्यादा फूली हुई होती है, वेज़ोडाइलेटेशन हुई होती है, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो ब्लड सप्लाई जब कम जाती है वो ब्रेन में, तो ये मिग्रेन का अटैक जो है ये कम हो जाता है। तो अब ये सोमाट्रिप्टन जो है ये ओरली, यानी मुंह के ज़रिए से गोलियां भी ली जा सकती हैं, और इसके इंजेक्शन भी आते हैं।
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर सोमाट्रिप्टिन की दवाई किसी ने एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली है और उसके बाद वो दोबारा अटैक होता है और उसमें वो अर्गोटामीन की दवाई उसको कोई डॉक्टर तजवीज़ करता है या वो मरीज़ लेता है, तो उस सूरत में कम से कम 6 घंटे का इंतज़ार करना चाहिए। यानी जो लास्ट खुराक ली हो सोमाट्रिप्टिन की, उसके बाद 6 घंटे कम से कम गुजरे हों, फिर अर्गोटामीन की गोली ली जा सकती है, वरना साइड इफ़ेक्ट फिर ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह अगर अर्गोटामीन की गोली एक दफ़ा अटैक हुआ मिग्रेन का और उसके लिए अर्गोटामीन की गोलियाँ इस्तेमाल कर ली हैं और फिर उसके बाद दोबारा अटैक हो गया, अब सोमाट्रिप्टिन की जो दवाई है वो इस्तेमाल करनी है मरीज़ ने या कोई डॉक्टर उसको तजवीज़ करता है, तो ये 24 घंटे कम से कम गुज़रे हों। यानी जो आखिरी डोज़ ली हो उसकी अर्गोटामीन की, उसके बाद 24 घंटे जो है गुज़रे हुए हों, उसके बाद सोमाट्रिप्टिन इस्तेमाल की जा सकती है, उससे पहले इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो ये इसका यानी 3 चीज़ें हो गई इसके मिग्रेन के इलाज में। एक ये है कि जहाँ पे लाइट कम हो और ख़ामोशी हो उस कमरे में मरीज़ लेट जाए। अगर उससे ठीक नहीं होता फिर उसके बाद जो पेन किलर्स हैं ओवर द काउंटर जो मिलती है पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, वो इस्तेमाल कर ले, उससे ठीक हो जाएगा। अगर उससे ठीक नहीं होता फिर मैंने 2 दवाइयाँ जैसे बताई हैं, ग्रुप है उनके, एक सोमाट्रिप्टिन है और दूसरी अर्गोटामीन, वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। उससे ये जो मिग्रेन का अटैक है ये ठीक हो जाता है। और उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए थे, वो रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए। जैसे अगर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स माने अमल गोलियाँ कोई ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं और उसकी वजह से ये मिग्रेन का अटैक बार बार हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको छोड़ देनी चाहिए। ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं माने अमल गोलियां हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इसी तरह चीज़ है, चॉकलेट हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। और इसी तरह अपने स्लीप को यानी अपनी नींद को पूरा रखें और बहुत ज़्यादा काम ना करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ ना हो, स्ट्रेस को मैनेज करें और जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। जो नेमतें हैं उन पे बंदा शुक्र अदा करे तो इस तरह खुशी मिलती है। इस तरह हम स्ट्रेस से बचेंगे। जब स्ट्रेस नहीं होगा, लाइफ में कम होगा, उसको इस तरह मैनेज करेंगे तो उससे ये है कि ये माइग्रेन के अटैक भी कम होंगे। उम्मीद है कि ये जो मालूमात माइग्रेन के बारे में मैंने आपके सामने रखी हैं, यानी आधे सर के दर्द के बारे में जो मालूमात आपके सामने रखी हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।